बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सभी तलबा का आज के इस ऑनलाइन क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम समाजी साइंस हिस्सा अव्वल शाख जोग्राफिया सबक नंबर 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, चंद एक सवालात हम यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, हमारा रिहायशी सैयारा कौन सा है? जी, हमारा रिहायशी सैयारा कौन सा है? ज़मीन। ज़मीन हमारा रिहायशी सैयारा है। निज़ाम शमसी में बहुत सारे सैयारे हैं, लेकिन जिस सैयारे में हम ज़िंदगी गुजारते हैं या जिस सैयारे के अंदर ज़िंदगी मुमकिन है वो ज़मीन है। दूसरा सवाल हम लेते हैं, ज़मीन की खारिजी शक्ल कैसी होती है? बिल्कुल सही, ज़मीन की खारिजी शक्ल ठोस होती है, मजबूत होती है, सख्त होती है। तीसरा सवाल हम लेते हैं, हम ज़मीन की किस परत पर रहते हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब, कश्र अर्ज़। हम ज़मीन के जिस परत पर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कश्र अर्ज़ कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। चौथा और एक आखिरी सवाल, ज़मीन के खुश्की के हिस्से को क्या कहा जाता है? जी, वेरी गुड, बर्र आज़म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्र आज़म कहा जाता है। ये हमारे सवालात के जवाबात हैं। प्यारे बच्चों, आपने इन सवालात के ज़रिए से जान लिया होगा कि आज हम कौन सा सबक पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे, आज हम जानने वाले हैं इल्म जोग्राफिया के एक अहम मौजू कुर्रे हिजरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आप ये तस्वीर को देख रहे हैं। अब हम इस तस्वीर के जरिए से जानेंगे कि कुर्रे हिजरी किसे कहते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो कुर्रा है ये हिजरी कुर्रा है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जहां पर हम और आप जिंदगी गुजर बसर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हवाई कुर्रा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो कई हवाओं की आमेज़श होती है, जिसमें नाइट्रोजन है, जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह की बेशुमार हवाओं की आमेज़श इसके अंदर होती है। तीसरी चीज है हयातियाती कुर्रा, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जहां पर हमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। और आखिर में हम देखते हैं आबी कुर्रा, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर भी कहते हैं, जहां पर क्या होता है? पानी होता है, जैसे समंदर वगैरह हैं, तालाब वगैरह है, नदियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ये तमाम के तमाम हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा कि जो हमारी ज़मीन है, हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन कई स्फीयर से बनी है। हमारी ज़मीन के अंदर हिजरी कुर्रा भी है, हवाई कुर्रा भी है, हयातियाती कुर्रा भी है और आबी कुर्रा भी है। लेकिन आज के इस सबक में हम जानने वाले हैं हिजरी कुर्रे के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हिजरी कुर्रे के बारे में जानेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। आज हम सीखेंगे
कुर्रा हिजरी के माना और उसकी अहमियत। इसके बाद हम देखेंगे ज़मीन की साख्त के जहाँ पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं उस ज़मीन की साख्त कैसी है, उसकी शक्ल और उसकी हैयत कैसी है, और इसके अंदर क्या क्या अज्जा पाए जाते हैं। फिर हम आज के इस लेसन में हम देखेंगे ज़मीन की मुख्तलिफ परतों के बारे में हम जानेंगे, और इसको जानने के लिए मैं और आप बेताब हैं, बेचैन हैं, या हम जानना चाहते हैं कि ज़मीन के अंदरूनी परतों के अंदर क्या है। हम जिस ज़मीन पर ठहरते हैं, जिस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, हमने उसका बाहरी हिस्सा देखा है, जैसा हाइड्रोस्फीयर हमने देखा, एटमॉस्फेयर हमने देखा, और हमने इस तरह से ज़मीन की ऊपरी परत को भी हमने देखा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कशर अर्ज कहते हैं। आज हम जानने वाले हैं ज़मीन की अंदरूनी परतों के बारे में। अजीज तलबा, ज़मीन की खारिजी परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ज़मीन की जो ऊपरी जो परत होती है, जिस परत पर मैं और आप ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस परत पर इंसान और जानवर सभी जो ज़िंदगी गुजारते हैं, उस परत को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। लफ्ज़ लिथोस ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। लिथोस के माने हैं पत्थर। ज़मीन पर हवा के माहौल और आबी माहौल की वजह से ज़िंदगी का वजूद होता है। जो लिथोस्फीयर है, इसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर भी होना ज़रूरी है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का भी होना ज़रूरी है, इसके ऊपर बायोस्फीयर का भी होना ज़रूरी है, तब कहीं जाकर इस ज़मीनी सतह पर ज़िंदगी का वजूद अमल में आता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये लिथोस्फीयर इसकी बर्रे आज़मों के अंदर जो इसकी परत होती है वो निहायत ही दबीज़ होती है, मोटी होती है, और वैसे ही समंदरों के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो इसकी परत कैसी होती है, मुहीन होती है और बारीक होती है। अब हम यहाँ पर कुर्रा हिजरी को दो हिस्सों में हम तकसीम कर रहे हैं, जिसमें से नंबर 1 है बर्री कुर्रा हिजरी और दूसरा है बहरी कुर्रा हिजरी। बर्री कुर्रा हिजरी को हम कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कहते हैं और बहरी कुर्रा हिजरी को हम ओशियानिक लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर? बर्री कुर्रा हिजरी ये ज़मीन पर होती है और बहरी कुर्रा हिजरी ये समंदरों की तह में होती है। लेकिन बर्री कुर्रा हिजरी निहायत ही दबीज़ और मोटी होती है। इसके बरअक्स अगर हम देखेंगे समंदरों के अंदर, समंदरों की तह में जो लिथोस्फीयर की जो तह है, जो परत है, वो निहायत ही मुहीन होती है। अब जो जहां पर हम जिंदगी गुजारते हैं, जिस परत पर, उसको हम कशरे अर्ज कहते हैं। इसकी जो परत है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से जो है बनी हुई है, जिसको हम सयाल कहते हैं। और इसी तरह से अगर हम बहरी लिथोस्फीयर के अंदर अगर हम जाकर देखेंगे तो जो समंदरों के अंदर जो परत है वो परत किससे बनी हुई है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। और जो बर्री कुर्रा हिजरी के ऊपर जो परत बनी हुई है उसे हम सयाल, यानी कि जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। जमीन के अंदरूनी साख्तों को 3 परतों में तकसीम किया गया है, जैसा कि नंबर 1 कशरे अर्ज, नंबर 1 कशरे अर्ज, नंबर 2 गिलाफ अर्ज, नंबर 3 कुतुब अर्ज। कशरे अर्ज को क्या कहते हैं? क्रस्ट भी कहा जाता है। कशरे अर्ज को क्रस्ट भी कहा जाता है। जो जमीन की सबसे ऊपरी परत होती है उसको कशरे अर्ज कहा जाता है। इसके बाद नंबर 2 है गिलाफ अर्ज, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। उसके बाद सबसे आखिर जो जमीन की परत है, जो सबसे निचली परत है, उसे हम क्या कहते हैं? कुतुब अर्ज कहते हैं। अभी इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखने से हमें पता चलता है कि ये
ایک گلوب ہے، ایک زمین ہے، زمین کی ایک شکل ہے جس کو ہم نے اس کے الگ الگ پرتوں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلی پرت آپ دیکھ سکتے ہیں کرسٹ کی ہے، پہلی جو پرت ہے وہ کرسٹ کی ہے، اور جو دوسری پرت ہے لال کلر کی جو آپ کو پرت دکھائی دے رہی ہے، یہ غلاف ارض کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غلاف ارض کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے اس کے اندر آپ کو اور ایک پرت نظر آ رہی ہے جو سیفران کلر کی ہے، زعفرانی کلر کی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قطب ارض کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے کبھی انڈا دیکھا ہوگا، بوائلڈ ایگ کو دیکھا ہوگا، ابالا ہوا انڈا۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بوائلڈ ایگ ہے، جو ہمارے پاس ابلا ہوا انڈا ہے، جو اس کی اوپر کی پرت ہے، اس کو ہم کرسٹ مان لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو اندر کی جو سفیدی ہے اس کو ہم مینٹل مان لیتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو زردی ہے اس کو ہم جو ہے کیا مان لیتے ہیں؟ قطب ارض، یا ہم اس کو جو ہے کور مان لیتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے قشر ارض کے بارے میں، ہم پڑھیں گے کہ قشر ارض کے کیا معنی ہیں۔ زمین کے اوپری حصے کو، زمین کی اوپری پرت کو کیا کہا جاتا ہے؟ قشر ارض کہا جاتا ہے یا کرسٹ کہا جاتا ہے، جن میں زیادہ تر سلیکا، الومنیم، میگنیشیم کی دھاتیں جو ہے اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ کرسٹ جو کانٹیننٹل کرسٹ ہے، جو کہ بری پرت ہے، یہ جو کہ صرف بر اعظموں کے اندر پائی جاتی ہے، اس پرت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے سلیکا اور الومنیم کی دھاتیں جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس پرت کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً زمینی سطح سے 60 کلومیٹر تک نیچے ہے، لیکن ہمارا جو زمین کا جو کرہ ہے، ہماری جو زمین ہے وہ ہموار نہیں ہے، کہیں پر اونچائی ہے، کہیں پر جو ہے وہ ڈھلوانی علاقہ ہے، تو کہیں پر جو ہے گڑھا ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری زمین جو ہے اونچ نیچ ہونے سے، اوپر نیچے ہونے سے جو ہے ہمارے اس پرت کی گہرائی جو ہے کہیں پر 40 کلومیٹر تک ہے، تو کہیں پر 35 تک ہے، تو کہیں پر 60 ہے۔ تو اس طریقے سے کم و بیش جو ہے اس پرت کی گہرائی تقریباً زمینی سطح سے 60 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے غلاف ارض۔ غلاف ارض کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مینٹل۔ غلاف ارض زمین کی دوسری اور درمیانی والی پرت ہے۔ یہ پرت قشر ارض اور قطب ارض دونوں کے درمیان غلاف ارض پائی جاتی ہے۔ غلاف ارض اوپر جو ہے قشر ارض ہے، نیچے قطب ارض ہے، تو بیچ کی جو زمین کہلائی جاتی ہے، بیچ کی جو پرت کہلاتی ہے وہ کیا کہلائی جاتی ہے؟ کیا کہلائی جاتی ہے؟ غلاف ارض۔ غلاف ارض زمین کی دوسری اور یہ درمیانی والی پرت کہی جاتی ہے۔ اس پرت کی گہرائی 2900 کلومیٹر سطح زمین سے ہوتی ہے۔ 2900 کلومیٹر اس کی گہرائی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ قشر ارض کی جو گہرائی ہے وہ سطح زمین سے 60 کلومیٹر نیچے تک ہے، اس کے بعد سے وہاں سے غلاف ارض کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ 2900 کلومیٹر سطح زمین تک جو ہے ہوتی ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں گے اس پرت میں دھاتیں نیم یا جزوی طور پر جو ہے پگھلی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میگما کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو قشر ارض کے بعد جو زمینی پرت شروع ہوتی ہے غلاف ارض، وہاں پر جو دھاتیں ہوتی ہیں وہ سیمی سالڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ نیم یا جزوی طور پر جو ہے پگھلی ہوئی ہوتی ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ میگما کہتے ہیں، یا اسے ہم جو ہے آتشی مادہ بھی کہتے ہیں۔ غلاف ارض کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپری غلاف ارض اور دوسرا ہے نچلا غلاف ارض، جس کو ہم اپر مینٹل کہتے ہیں یا لوور مینٹل کہتے ہیں۔ تو یہ جو غلاف ارض ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اوپری غلاف ارض اور نچلی غلاف ارض۔ اب اسی طرح سے
हम देखेंगे कुतुब अर्ज के बारे में जानेंगे। कुतुब अर्ज ज़मीन का इंतहाई अंदरूनी हिस्सा है। ये ज़मीन का इंतहाई अंदरूनी हिस्सा होता है। इस परत की गहराई 6371 ज़मीन की सतह से अंदर है। इसकी जो गहराई है, इस परत की गहराई, कुतुब अर्ज की जो गहराई है, जिसको हम कोर कहते हैं, इस कोर की जो गहराई है वो 6371 सतह ज़मीन के अंदर है। इस कुर्रे की अहम धातुओं में निकल, सीसा, फेरस, लोहा हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नाइफ कहा जाता है। कुतुब अर्ज की भी दो हिस्से हैं। कुतुब अर्ज को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसा कि हमने पिछली तस्वीर में हमने देखा था, जो अंदरूनी हिस्सा है और एक उसका एक बैरूनी हिस्सा है। इस तरह से कुतुब अर्ज को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बाहरी क़ल्ब अर्ज और एक जो है अंदरूनी कुतुब अर्ज। एक बाहरी कुतुब अर्ज है और एक अंदरूनी कुतुब अर्ज है। आइए हम कुछ सवालात यहाँ पर ले लेते हैं। बच्चों, इन सवालात के जवाबात बताइए। ज़मीन की वो कौन सी परत है जिस पर जिंदगी का वजूद होता है? ऑप्शन नंबर 1 क़श्र अर्ज, नंबर 2 कुतुब अर्ज, नंबर 3 ग़िलाफ़ अर्ज। हमारी ज़िंदगी का वजूद कहाँ पर होता है? ग़िलाफ़ अर्ज, कुतुब अर्ज या क़श्र अर्ज? वेरी गुड। हमारी ज़िंदगी का वजूद कहाँ पर होता है? क़श्र अर्ज। जो ज़मीन की जो सबसे ऊपरी सतह है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वहीं पर हमारी ज़िंदगी का वजूद होता है। अब इस तरह से हम सवाल नंबर 2 ले लेते हैं। ज़मीन की परतों को तकसीम किया गया है कितने हिस्सों में? 1, ऑप्शन नंबर 1 है 2, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 3। ज़मीन की परतों को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? जी, वेरी गुड। ज़मीन के परतों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे ऊपर वाली जो परत है वो क्रस्ट है, उसके बाद वाली जो परत है वो मेंटल है, उसके बाद वाली जो परत है वो कोर है। इस तरह से हम इसे क़श्र अर्ज, ग़िलाफ़ अर्ज या कुतुब अर्ज कहते हैं। तीसरा और एक आखिर सवाल हम देखेंगे। जहां धातें माए की शक्ल में या पिघली हुई हालत में पाई जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं? बाहरी कुतुब अर्ज, नंबर 2 अंदरूनी ग़िलाफ़ अर्ज, नंबर 3 अंदरूनी कुतुब अर्ज। जी, बाहरी कुतुब अर्ज में धातें सेमी सॉलिड होती हैं, यानी कि नीम हालत में पिघली हुई होती हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे लिथोस्फीयर से जुड़ी हुई एक अहम चीज़ जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको हम देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? चट्टाने या रॉक्स उसको कहिए। चट्टाने एक ठोस गैर नामियाती जौहर हैं जो ज़मीन पर बनी परत होती है। जो जिस ज़मीन पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जो उसकी ऊपरी सतह है वो निहायत ही सख्त होती है। जब हम उसको फोड़ते हैं तो उससे पत्थर वहाँ से निकलते हैं, तो ये ज़मीन की सबसे ऊपरी परत होती है और यही चट्टानें हैं। इसी को हम जो है रॉक्स कहते हैं। चट्टानों को मजमूई मादनियात भी कहा जाता है और उसके अंदर कई एक मादनियात भी जो है उसके अंदर पाई जाती हैं, जैसा कि सिलिका है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह। और चट्टानें मुख्तलिफ नौ होते हैं। हर तरह की चट्टानें, जो चट्टानें हैं वो मुख्तलिफ नौ हैं, अलग अलग तरह की जो है चट्टानें हैं। कहीं पर ये हमवार हैं, तो कहीं पर जो है ढलवान में हैं, तो कहीं पर जो है ऊंचाई पर ये चट्टानें मौजूद हैं। अब हम देखेंगे चट्टानों की मुख्तलिफ किस्में। चट्टानों की कौन कौन सी किस्में हैं, आइए देखते हैं। चट्टानों की सबसे पहली किस्म है आतिशी चट्टानें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स।
क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स यानी आतिशी चट्टाने। उसके बाद नंबर 2 तलछट वाली चट्टाने, जिसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद नंबर 3 क्या है? तब्दीली हैयत वाली चट्टाने, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। तो आइए चलिए अब हम इन चट्टानों के मुतालिक, इन चट्टानों के मुख्तलिफ जो किस्में हमने पढ़ी हैं, इनके बारे में एक के बाद दीगरे हम जानेंगे कि आतिशे चट्टाने कैसी बनती हैं और तलछट वाली चट्टाने किसे कहते हैं, या तब्दीली हैयत वाली या मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें 3 तरह के अलग अलग पत्थर हैं जो आप देख सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 जो है वो इग्नियस रॉक है, जिसको हम आतिशी चट्टाने कहते हैं। इसके बाद जो है बीच में जो है वो तलछट वाली चट्टानों की एक मिसाल है, जिन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। और इधर जो लास्ट है वो तब्दीली हैयत वाली, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आतिशी चट्टाने। क्या होती हैं आतिशी चट्टाने? नाम से ही हमको पता लगता है आतिश यानी कि आग से बनी हुई चट्टाने हैं ये। तो अब हम सोच रहे होंगे कि आग से कैसी बनी है चट्टाने। तो हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि ज़मीन की परतों के अंदर नीम पिघली हुई धातें भी होती हैं। नीम पिघली हुई धातें भी होती हैं जो ज़मीन के अंदर से फूटकर बाहर निकल आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आतिशी चट्टाने कहते हैं। आतिशी चट्टाने आतिश फिशां से बनी हुई चट्टाने होती हैं, जिसके अंदर हमको मालूम है कि आतिश फिशानी चट्टाने यानी कि जिसमें से आग निकलती है और उसके अंदर बहुत सारे मादनियात जो ज़मीन के अंदर हैं, जो मेंटल के अंदर, जो ग़िलाफ़ अर्ज़ के अंदर जितनी धातें हैं वो तमाम को लेकर जो है वो बाहर फटकर निकल जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आतिशी चट्टाने कहते हैं। आतिशी चट्टाने आतिशों से ही बनी हुई होती हैं, जिसे हम जो है क्या कहते हैं? ज्वालामुखी भी हम कहते हैं। जब आतिश फिशां फटता है तो इसमें से मुख्तलिफ धातें बाहर निकलती हैं। इनमें सबसे अहम लावा है, जो बहुत ज़्यादा, लावे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक मेल्टिंग चीज़ यानी कि एक पिघलती हुई चीज़, बहुत ज़्यादा गर्म, ये हमारे दिमाग में आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा ही लावा ज़मीन से निकलकर अंदर ज़मीन के ग़िलाफ़ अर्ज़ से निकलकर ज़मीन के क्रस्ट पर, कशर अर्ज़ पर जो है आकर पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं? आतिशी चट्टाने कहते हैं, जो आतिश फिशां से बनी हुई होती हैं। जब ये लावा खौलता हुआ बाहर निकलता है तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है और सतह ज़मीन पर जो है आतिशी चट्टाने बन जाती हैं। तो हमें समझ में आया कि आतिशी चट्टाने किसे कहा जाता है। आतिशी चट्टानों के भी 2 किस्में हैं, एक आतिश फिशानी और दूसरा है मुतगय्यर। आतिश फिशानी चट्टानों को हम एक्सट्रेसिव भी कहते हैं और मुतगय्यर को इंट्रसिव भी कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं तलछट वाली चट्टाने, जिसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। कौन से? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या है ये सेडिमेंट्री रॉक्स, तलछट वाली चट्टाने? ये चट्टाने किससे बनी हैं? अभी हमने देखा कि आतिश फिशानी चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा कि वो तो लावा निकलने के बाद, ज़मीन से जो लावा निकला उससे जो है वो चट्टाने बनी हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? आतिश फिशानी चट्टाने कहते हैं। तो अब ये तलछट वाली चट्टाने किससे बनी है? क्या ये आसमान से जो है ये चट्टाने, ये पत्थरे आ गए या कहीं और से जो है आ गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनका आपस में कोरिलेशन होता है। ये चट्टाने एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। तलछट वाली चट्टाने आतिशी चट्टानों की अदम मुताबिकत की वजह से बनती हैं। अब हम देखते हैं कि ज़मीन के जिस सतह पर, कशर अर्ज़ पर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पर
बारिश भी होती है, धूप भी है और हवाओं का सिलसिला भी जारी है। तो हवाओं के चलते, बारिश के होते हुए और इस तरह से कड़क धूप जो है इन चट्टानों को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसके नतीजे में ये ऊपरी चट्टानें, ये आतिशी चट्टानें रेजा रेजा हो जाती हैं और पानी से बहकर, पानी के पड़ने के बाद पानी से बहकर एक जगह जमा हो जाती हैं, या हवाएं इन्हें ले जाकर एक जगह डिपॉजिट कर देती हैं, एक जगह जमा कर देती हैं। ऐसी चट्टानों को हम क्या कहते हैं? तलछट वाली चट्टानें कहते हैं। इनको परत जमाने वाली चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि ये परतों की शक्ल में तह बनाती हैं, परत दर परत जो है अपनी शक्लें बनाती हैं। तलछट वाली आतिशी चट्टानें भी कही जाती हैं, क्योंकि ये आबी ज़खायर में अक्सर बनती हैं। ये सेडिमेंट्री रॉक्स अक्सर जो है पानी के अंदर, समंदरों के अंदर, नदियों और दरियाओं के अंदर जो है, या उसके साहिल पर जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए हम इसको जो है तलछट वाली चट्टानें कहते हैं। तलछट वाली चट्टानों के भी दो किस्में हैं। नंबर एक है नामियाती, जिसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और दूसरा है गैर नामियाती, जिसको हम इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। तो हमने जान लिया आतिश फिशानी चट्टानों के बारे में और तलछट वाली चट्टानों के बारे में। आतिश फिशानी चट्टानों के भी दो किस्में हैं और इस तरह से तलछट वाली चट्टानों के भी दो किस्में हैं। अब हम देखेंगे तीसरी और सबसे अहम तब्दीली हैयत वाली चट्टानें। क्या होती हैं तब्दीली हैयत वाली चट्टानें? मुतगय्यर चट्टानों को टर्शियरी, तीसरे दर्जे की चट्टान भी कहा जाता है, जो आतिशी और तलछट वाली चट्टानों से बनती हैं। जो आतिशी और तलछट वाली दोनों चट्टानों से, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि ये जो चट्टानों की, जो रॉक्स की जो तीन किस्में हैं, वो पहली वाली जो किस्म है आतिशी चट्टानें और दूसरी जो है तलछट वाली चट्टानें, इन्हीं से मिलकर ये तब्दीली हैयत वाली चट्टानें बनती हैं। आतिशी और तलछट वाली चट्टानों से ही मिलकर तब्दीली हैयत वाली चट्टानें बनती हैं। गर्मी और दबाव आतिशी और तलछट वाली चट्टानों पर पड़ने की वजह से ये मुतगय्यर चट्टानें वजूद में आती हैं। आइए हम चंद मश्की सवालात हम ले लेते हैं। ज़मीन की मुख्तलिफ परतों के नाम लिखिए। हमने पढ़ा है ज़मीन के मुख्तलिफ परतों के बारे में, खशर अर्ज़, ग़िलाफ़ अर्ज़, क़ुतुब अर्ज़। ग़िलाफ़ अर्ज़ की भी दो किस्में और क़ुतुब अर्ज़ की भी दो किस्में हैं, तो आप इसको जो है लिख लीजिए। नंबर 2 है कशर अर्ज़ से क्या मुराद है? ज़मीन की जो ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, कशर अर्ज़, इससे क्या मुराद है? और सबसे आखिर है आतिशी चट्टानें किस तरह वजूद में आती हैं, आतिशी चट्टानें किस तरह से बनती हैं, इसके बारे में भी आप सवाल का जवाब दीजिए। और एक आपका घर पर आपको एक एक्टिविटी करना है, एक घर का काम है। अपने अतराफ़ व अकनाफ मुख्तलिफ़ पत्थरों को जो है आप जमा कीजिए। मुख्तलिफ़ पत्थरों को जमा करके इनके ऊपर एक मुख्तसर नोट लिखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पत्थर आतिशी चट्टानों से ताल्लुक़ रखता है और कौन सा पत्थर तलछट वाली चट्टानों से ताल्लुक़ रखता है और कौन सा पत्थर जो है तब्दीली हैयत वाली चट्टानों से ताल्लुक़ रखता है। इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं।